अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शबाना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करने लगी हूँ बहुत अहम टॉपिक इनफर्टिलिटी के ऊपर, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे बात करना भी थोड़ा-सा टफ है, क्योंकि डिफरेंट लोग इसके ऊपर बात करते हुए थोड़ा-सा शाय फ़ील करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी बहुत है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो कि जिनका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल से तो अभी नहीं बताऊँगी, शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल से आप लोगों से बात करूँगी। तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर जिनसे एक लेमैन भी एक अंदाज़ा लगा सकता है और किसी को एडवाइस दे सकता है कि कब इस मसले को इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है और कब नहीं होने की ज़रूरत। और तो 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिसके बारे में आज मैं बात करूँगी। सबसे अहम जो फैक्टर है वो है ऐज ऑफ बोथ कपल। उसके अंदर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फीमेल पार्टनर की एज। अगर उसकी एज 35 ईयर से कम है, इसका मतलब है कि वो सेफ ज़ोन के अंदर है। हाँ, अगर उसकी एज 35 से ज़्यादा होती है तो हमें इन्वेस्टिगेशन जल्दी करनी होती है, क्योंकि उसका जो एग रिज़र्व होता है, ओवेरियन रिज़र्व होता है, वो कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू एज। इसके अलावा मेल पार्टनर की एज भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो 40 ईयर से ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि समथिंग विल अफेक्ट इन कंसीविंग। इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ है एज के बाद, वो है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। अब शादी कितना अरसा हुई है, इसके अलावा वो साथ कितने अरसे से रह रहे हैं। अक्सर मैंने ये मसला देखा है कि जो कपल्स हमारे पास आते हैं क्लिनिक के ऊपर जिस मसले के साथ, वो साथ ही नहीं रह रहे होते और वो काउंट कर रहे होते हैं अपना ड्यूरेशन ऑफ मैरिज को। असल में ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इतना नहीं मैटर करता। ड्यूरेशन ऑफ लिविंग टुगेदर 2 ईयर से ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब है अब इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसे हम सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी लेबल कर देते हैं। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इन इन जब इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बहुत ही इमोशनली डिप्रेस, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हुए होते हैं उनको, इसके अलावा उनको बात करना भी थोड़ा-सा टफ़ हो रहा होता है, क्योंकि वो एक गिल्ट महसूस कर रहे होते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से प्री डिसाइडेड होती हैं। हाँ, जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात करना मेरे ख़्याल से, और उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है और उसी चीज़ का स्ट्रेस लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो इसमें टेस्ट की मैं